नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह बजाज फाइनेंस अपने कंज्यूमर्स को नो कॉस्ट ईएमआई और 0% इंटरेस्ट के नाम पे लूट रही है। मैं सुरेंद्र अग्रवाल रानी बाग नियर पीतमपुरा दिल्ली 34 में रहता हूँ। मैं आपको आज बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में, जैसा कि लोग जानते हैं, ये कंज्यूमर आइटम को 0% के इंटरेस्ट पे फाइनेंस करती है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाएंगे तो इनके एम्प्लॉय आपको बैठे मिलेंगे और ये कहेंगे, सर आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लें हम आपको 0% पर फाइनेंस कर देंगे, जिसको आपको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देनी है। जैसे कि मैंने भी एक घर के लिए फ्रिज खरीदनी थी, जो 355 लीटर की फ्रिज मुझे लेनी थी, और मैं इसलिए पश्चिम बिहार इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया 18 मार्च 2020 में। मैंने एक फ्रिज पसंद करी, इसकी कीमत 28,000 रुपये थी। बजाज फाइनेंस कंपनी के एम्प्लॉय ने मुझे क्या बोला, सर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मैं इस फ्रिज को 10 महीने के लिए फाइनेंस कर सकता हूँ, प्लीज़ आप अपना आधार कार्ड मुझे दे दीजिए। और ये आपको 10 महीने के लिए 2800 रुपये पर मंथ के हिसाब से वापस करने हैं, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और हम आपको एक क्रेडिट कार्ड भी देंगे। मैं उनकी बातों में कन्विंस होने के बाद मैंने कहा, मुझे क्रेडिट कार्ड तो नहीं चाहिए, हाँ अगर आप मेरा ये फाइनेंस करना चाहते तो प्लीज़ आप कर दीजिए। मैंने उनको अपना आधार कार्ड दे दिया और उन्होंने उसी समय 28,000 रुपये मेरे अपने बैंक बजाज फाइनेंस कंपनी से अप्रूवल करा लिए, और मेरी जितनी कॉमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करने के बाद उन्होंने कहा, बोला सर ये अब आपको 2800 रुपये पर मंथ आपके बैंक से डेबिट हो जाएंगे और आपको सिर्फ 10 महीने तक देने हैं, 28,000 रुपये देने हैं। मैंने सिग्नेचर वगैरह करके मैं घर आ गया और अगले दिन फ्रिज मेरा डिलीवरी हो गया। और उन्होंने मुझे कहा, बोला सर ये 2800 रुपये पर मंथ आपको मई से आपकी EMI स्टार्ट होगी, जो 10 महीने के लिए है। मैं वापस आने के बाद 24 अप्रैल के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आता है बजाज फाइनेंस कंपनी के किसी एम्प्लॉय का, बोला, और उन्होंने कहा, बोला सर आपको जो हमने एक फ़ाइनेंस किया था 28,000 रुपये, उसमें आपकी सिग्नेचर टैली नहीं हो रही है, तो हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे आप जाके एक नंबर जो आएगा जनरेट होगा, वो नंबर आप मुझे दे दीजिए। मैंने उसी टाइम मना कर दिया, बोला ना मैं आपके लिंक पे जाऊंगा और ना ही मैं आपको कोई नंबर दूंगा, क्योंकि EMI आनी है फर्स्ट वीक ऑफ मई के, और आप 24 अप्रैल को कैसे कह सकते कि मेरी सिग्नेचर टैली नहीं हो रही है। मैंने उसको मना कर दिया। मेरे मन में कुछ शंका जरूर हुई, कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड है। 28 अप्रैल 2020 में ठीक 4 दिन के बाद मेरे बैंक से SMS अलर्ट मेरे पास आता है, बोला सर आपका 50,000 रुपये का मैंडेट हमने अप्रूवल कर दिया है सक्सेसफुली। मैं जब 50,000 रुपये का ये SMS अलर्ट मैंने देखा तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मैंने तो अभी फ्रिज 1 महीने पहले ली है जो कि सिर्फ 28,000 रुपये की थी, तो मेरा 50,000 रुपये का अप्रूवल कैसे हो गया। मैंने बैंक मैनेजर से कॉन्टैक्ट किया और बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करी, बोला सर मुझे ये बताइए ये 50,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ कैसे। और तो उन्होंने मुझे बजाज फाइनेंस कंपनी के अप्रूवल किया गया जो मैंडेट फॉर्म था वो दिखाया, और उस पर लिखा हुआ था आगे 50,000 रुपये पर मंथ मेरे ECS से कटने हैं, और वो भी 20 साल के लिए। ये कितना बड़ा फ्रॉड है मेरे साथ। मैंने फ्रिज ली 28,000 की, जो कि 10 महीने में मुझे पेमेंट देनी है सिर्फ 2800 रुपये, और ये मेरे से अप्रूवल करा रहे हैं 50,000 रुपये पर मंथ फॉर 20 ईयर्स। मैंने इमीडिएट ऑन द स्पॉट मैंने बैंक को लेटर लिखा, और मैंने अपने जो मैंने परचेज़ किया था फ्रिज उसके बिल की कॉपी दी मैंने बैंक को, और मैंने बैंक को बताया मगर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और सर इसको इमीडिएट स्टॉप कर दीजिए। बैंक ने मेरा लेटर लेकर अब गए हेडक्वार्टर में भेजा, और मेरी ECS उन्होंने रजिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दिया। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा, बोला सर मई फर्स्ट वीक की जो EMI है वो तो आपकी जाएगी, लेकिन जून से आपका जो ECS है वो नहीं कटेगा। मैं वापस आ गया, और सर मेरा फर्स्ट वीक ऑफ मई में 3636 रुपये बजाज फाइनेंस कंपनी ने ECS के द्वारा काट लिया। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जो 28,000 रुपये इनसे फाइनेंस कराया था, उस समय मैंने एक 4800 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्रिज की इन्होंने मुझे दी थी, और उन्होंने साथ में मुझे ये कहा था, बोला सर आपको सिर्फ 800 रुपये पर मंथ देने हैं, और ये 4800 रुपये भी हम फाइनेंस करते हैं, जो 800 रुपये पर मंथ है वो 6 महीने के लिए देने हैं, तो आपको 6 महीने तक 2800 प्लस 836 रुपये कटेंगे, और नेक्स्ट जो 4 महीने बचेंगे उसमें आपको सिर्फ 2800 रुपये देने हैं। अब 2800 और 836 रुपये बनने थे,
लेकिन फिर भी मई में इन्होंने 3636 रुपये काटे, यानी कि मेरे 36 रुपये एक्स्ट्रा काट दिए। कोई बात नहीं। अब जब जून में इनकी जो ECS थी वो बाउंस हो गई ड्यू टू फ्रॉड ऑफ बजाज फाइनेंस कंपनी। अब ये उसके बाद से मुझे बार बार SMS कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। इनका रिकवरी एजेंट मुझे फ़ोन करता है कि आप इमीडिएट पेमेंट दो, नहीं तो हम आपको 450 रुपीज़ पेनल्टी लगाएंगे, आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये बजाज फाइनेंस कंपनी की कितना बड़ा फ्रॉड है, जहाँ और भी मैंने सुना है ये तरह तरह से अपने कंज्यूमर को बहुत परेशान करते हैं। और ये एक बार तो 0% के रूप में इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद तरह तरह से ये टॉर्चर करते हैं। जबकि गवर्नमेंट की लॉकडाउन की वजह से एक गाइडलाइंस है, एक मोरेटोरियम की वजह से आप 3 महीने तक अगर EMI ना दें तो बैंक ना तो कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना पेनल्टी चार्ज करेगा। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार को सुनाना चाहता हूँ। इसको बजाज फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट जल्दी से जल्दी लीगल एक्शन लिया जाए, ताकि जो भोले वाले कंज्यूमर हैं जो बैंक से इनके झांसे में आकर 0% के इंटरेस्ट पे फाइनेंस कराते हैं और उनकी EMI बाउंस होने के बाद एक महीने में 6 बार ये उनसे बाउंसिंग चार्जेस लेते हैं। आज तो मेरे पास SMS अलर्ट था, मैं बच गया, मैंने जाके तुरंत बैंक को स्टॉप कर दिया। अदरवाइज़ ये मेरे से पर मंथ मुझे अगर SMS अलर्ट की फैसिलिटी मेरा बैंक ना देता, मुझे नहीं पता चलता। अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन 50,000 का करा लिया फॉर 20 ईयर्स के लिए, तो भोले वाले कस्टमर वो देते रहते चार्जेस पे चार्जेस। इसलिए मैं CBI से, क्राइम ब्रांच से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से, RBI से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी लीगल एक्शन लिया जाए, ताकि हमारी भोली वाली जनता और समाज में इस जैसे फ्रॉड कंपनी से बचा जा सके, और हो सके तो बजाज फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।